हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली सुना होगा, आप स्कूल में पढ़े भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही फेमस संगीतकार थे। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे तानसेन, और अकबर कला प्रेमी थे तो तानसेन जी बहुत ही नज़दीक थे उनके। तो एक बार सब लोग बैठे थे तो अकबर ने हंसते हंसते तानसेन को कहा कि यार, तुम्हारे जैसा अच्छा संगीतकार ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा। इतना टैलेंट किसी के अंदर इस फील्ड में, संगीत में नहीं हो सकता। तुमसे आगे कोई नहीं हो सकता है, तुम बेस्ट हो, दी बेस्ट हो पूरी दुनिया में। तानसेन ने हंसते हंसते कहा कि महाराज, आगे पीछे की कहाँ बात कर रहे हो, आज ही की बात करते हैं। एक आदमी है जो मुझसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ये कहूँ तो सही रहेगा। अकबर ने कहा, ऐसा कौन है भाई जिनको हम नहीं जानते इतना टैलेंट होने के बावजूद? तानसेन ने कहा कि मेरे गुरुजी श्री हरिदास जी, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मैं उनके सामने सच में कुछ भी नहीं हूँ। अकबर ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, ये हो ही नहीं सकता है, और ये तुम इसलिए बोल रहे हो कि वो तुम्हारे गुरु है, तुम उनकी इज्जत करते हो, उनका मान रखते हो, इसलिए बोल रहे हो। तानसेन ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो मेरे गुरु है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आपने अभी तक उनको सुना नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अकबर ने कहा, फिर तो मैं ज़रूर उनको सुनना चाहूँगा, बुलाओ उनको यहाँ पर हमारे दरबार में, हम भी जानेंगे कि वो कैसा संगीत बजाते हैं, कैसा गाते हैं। तानसेन ने कहा कि महाराज, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर आपको उनका संगीत देखना है, उनकी आवाज़ सुननी है, तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अकबर कला प्रेमी था तो बोला कि चलो ठीक है भाई, अब ये भी कर लेंगे, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। तो फिर अकबर और तानसेन निकल गए हरिदास जी के घर पर जाने के लिए। जब घर नज़दीक आ गया तो तानसेन ने कहा कि बस महाराज, अब यहाँ पर रुको, हम इस पेड़ के पीछे छुप कर रहेंगे, जब भी गुरुजी राग छेड़ेंगे तो हम सुनेंगे, आप भी सुनना। अकबर ने कहा कि यहाँ पर क्यों वेट करेंगे भाई, जाओ उनको कहो कि महाराज खुद आए हैं चलकर आपको सुनने के लिए। तानसेन ने कहा कि महाराज आप आओ जाओ, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या हो उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मन के मालिक है, अपने मर्जी के मालिक है। जब उनका मन करेगा तब गाएंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं गाएंगे। अकबर ने कहा कि अब तो मुझे सुनना ही है, ऐसा तो क्या खास है इस इंसान के अंदर। काफ़ी घंटे दोनों वहाँ पर पेड़ के पीछे छुप कर रहे। आधी रात को हरिदास जी ने राग छेड़ा और उसे सुन के अकबर की आंख में आंसू आ गए। उनके पास शब्द नहीं थे कि वो किस तरीके से इस बात को डिस्क्राइब करे कि वो क्या फील कर रहे हैं। ऐसा संगीत, ऐसा राग उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था। जब वो दोनों वापस जा रहे थे तो अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम भी बहुत टैलेंटेड हो और तुम भी उनके जैसे गा सकते हो, कोशिश करनी चाहिए तुम्हें, दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है भाई। तानसेन ने कहा कि और कुछ हो ना हो, ये बात नामुमकिन है कि मैं उनकी तरह गा पाऊँ। अकबर ने कहा कि ऐसा क्यों है? तानसेन ने कहा कि महाराज, मैं आपके दरबार में आपको खुश करने के लिए गाता हूँ, कुछ पाने के लिए गाता हूँ, तारीफ सुनने के लिए गाता हूँ। बहुत सारे इंटेंशंस होते हैं मेरे गाने के पीछे। हरिदास जी किसी के लिए नहीं गाते हैं, वो खुद के लिए गाते हैं, खुद की खुशी के लिए गाते हैं, अपनी मर्जी से गाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई सुनने वाला है कि नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई सुनने वाला अगर है तो वो कौन है। महाराज, बात सिर्फ प्रतिभा की, कोशिश की और मेहनत की नहीं है, ये जो भाव है अपने काम के लिए, ये जो प्यार है अपने काम के लिए, वो हर एक इंसान के अंदर नहीं मिलता है, और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं कभी भी मेरे गुरु जैसा नहीं गा सकता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरीज, आज हम सब जो भी काम करते हैं उन सब के पीछे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे इंटेंशंस होते हैं। जैसे कि पैसा कमाना है, नाम कमाना है, पावर चाहिए, लोगों की तारीफ चाहिए, तालियां चाहिए, आगे बढ़ना है, सक्सेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, किसी को दिखाना है, किसी से बदला लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा फोकस अपने काम के ऊपर 100% नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस बाकी सब चीज़ों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए जो द वन एंड ओनली, द सिंगल पीस, द मास्टर पीस, ये सब जो बातें है ना, वो मिस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे इंटेंशंस को छोड़ दो, वो सब भी ज़रूरी है, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश करना कि आप इन लूप होल्स को ख़त्म कर पाओ, आप अपना फोकस अपने काम पर रख पाओ। काम पर फोकस रखोगे, बाकी सब तो मिलना ही मिलना है, लेकिन इस बात को जानते हुए भी हमारा फोकस वहाँ पर, आउटपुट पर, रिजल्ट पर, लोगों के ओपिनियंस के ऊपर चला जाता है, काम को छोड़ के सब जगह पर चले जाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा, आप कुछ सीखोगे, आगे बढ़ोगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।